हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है वहां पर आप कैसे सिस्टमेटिक वे में काम कर सकते हैं और कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूं। तो उसी श्रृंखला में ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं बात करूंगा कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक्यूरेसी और प्रिसीशन आपके कैरियर में ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन होता क्या है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन के ऊपर मेरा एक वीडियो पहले से ही पब्लिश्ड है। उस वीडियो को देख के आप एक्यूरेसी और प्रिसीशन को समझ सकते हैं। बट अगर आप उस वीडियो में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन समझाता हूं और मोटे मोटे शब्दों में समझाता हूं। बट मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल ईजी वे में भी आपको समझा दूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं गवा। तो देखिए, एक्यूरेसी और प्रिसीशन, सबसे पहले मैं बताता हूं एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है आप रिजल्ट के जितना क्लोज होंगे, इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। रिजल्ट के जितने ज्यादा करीब होते हैं हम उसको एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? प्रिसीशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। एक ही रिजल्ट को बार बार रिपीट करना, उसे बोला जाता है प्रिसीशन। ठीक हो गई बात। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक टेबलेट का ऐसे परफॉर्म किया एचपीएलसी पे। ठीक हो गई बात। ऐसे परफॉर्म किया एचपीएलसी पे, लिमिट थी 98 से 101%। मतलब अगर मेरा रिजल्ट 98 से 101% के बीच में आता है तो मेरी टेबलेट पास हो जाती है। मैंने इस ऐसे को 5 बार लगाया। एक बार रिजल्ट आया 98, एक बार आया 99, एक बार आया 100, फिर आया 101, 102, 103। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है क्योंकि ये रिजल्ट के क्लोज है। क्योंकि रिजल्ट ही 98 से 101 था तो ये रिजल्ट के क्लोज है, तो ये एक्यूरेट है। बट ये प्रिसाइज नहीं है। अब वापस 5 बार एनालाइज करते हैं और पांचों बार रिजल्ट 100% आया। सबका रिजल्ट 100, 100, 100, 100। तो ये रिजल्ट एक्यूरेट भी हुआ और प्रिसाइज भी हुआ क्योंकि रिजल्ट बार बार रिपीट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर रिजल्ट फिर 5 बार एनालिसिस करते हैं किसी ऐसे को, इस बार रिजल्ट आया 90%। क्या रिजल्ट आया? 90%। पांचों बार एनालाइज किया, पांचों बार रिजल्ट आया 90%, 90%। तो ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं कहलाएगा बट प्रिसाइज कहलाएगा क्योंकि बार बार रिपीट करने पे 90% आया। एक्यूरेट क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए 98 से 101 के बीच। ठीक हो गई बात। और आया है 90%, 90%। तो ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। तो सीधे साधे शब्दों में बोलें तो एक्यूरेट का मतलब होता है जब हम रिजल्ट के काफी क्लोज होते हैं तो उसे हम एक्यूरेट कहते हैं। बट उसी चीज को अगर बार बार रिपीट कर दिया जाए तो इसे हम प्रिसाइज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां पर हम यह समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रीजन उसका यह होता है कि जब आप क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं तो आपके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीशन होना चाहिए। एग्जांपल के लिए कि अगर कोई ड्रग है, मान लीजिए कि कोई जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो एक पैरासीटामोल की टेबलेट बनाती है, 500 mg की वो टेबलेट है और वो बार बार बन रही है और बार बार उसके सैंपल क्यूसी के अंदर आ रहे हैं। उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो हमेशा एक जैसा आना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि वो सही बन रही है, हमेशा उसका रिजल्ट पास हो रहा था। देखिए, पास होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पास हो। मैं आपको गलत काम करने को नहीं बोल रहा हूं कि जो पास है वो पास ही होगी, समझिएगा मेरी बात को। पास होगी तो कभी फेल भी हो सकती है। बट इंडस्ट्री के अंदर हमेशा ये माना जाता है कि जो प्रोडक्ट उनका स्टार्टिंग से बनता आ रहा है, एग्जांपल के लिए कि पिछले 5 साल से अगर उनका प्रोडक्ट सेम बनता आ रहा है तो उसके रिजल्ट्स भी सेम आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। अगर चेंजेस अगर इंडस्ट्री को दिखाई देने लग जाते हैं, वो क्यों होंगे? क्योंकि जो एनालिस्ट है अगर वो कुछ गलती कर रहा है या उसके अंदर कोई एक्यूरेसी और प्रिसीशन नहीं है उसके वर्किंग में, तो ही चेंजेस हो सकते हैं। बट अधिकतर मैंने एक चीज देखी है कि क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर 5 साल से बन रहा है और 5 साल में क्यूसी में उसके जितने भी एनालिसिस हुए हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आई है, तो इंडस्ट्री हमेशा यही समझती है कि आगे भी इसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यही रीजन है। और ये किस वजह से होता है? एक्यूरेसी और प्रिसीशन की वजह से। अगर एनालिस्ट प्रॉपर एक्यूरेसी और प्रिसीशन से काम करता है तो रिजल्ट हमेशा सिस्टमेटिक वे में आते हैं और प्रोडक्ट क्लीन निकलता चला जाता है। बट
अधिकतर मैंने एक चीज देखी है कि लड़कों के अंदर जब एक्यूरेसी प्रिसीशन नहीं होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वो एरर्स करते हैं, उनकी पिपेटिंग सही नहीं होती है, उनकी वेइंग सही नहीं होती है, जिस वजह से वो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, एरर्स जनरेट करते हैं और रिजल्ट्स के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीशन नहीं आ पाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री, खासकर क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर जो अगर आप सक्सेसफुली काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको आपके वर्किंग कल्चर के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीशन लाना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप रिजल्ट के क्लोज आए और बार बार रिपीट करें उसको। तो यहां पर एक्यूरेसी और प्रिसीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ रहे हैं आप कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री, खासकर क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर अगर आपको इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो एचपीएलसी हो, एफटीआईआर हो, डीजो हो, जीसी हो, यूवी हो, वो सभी कैलिब्रेटेड होते हैं। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब भी यही होता है कि वो एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, वो अपने सिस्टमेटिक वे में वर्क करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं अपने रिजल्ट को। तो इंडस्ट्री अपने एनालिस्ट से भी यही आशा करती है कि वो भी प्रॉपर एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ काम करे, उसके भी रिजल्ट्स प्रॉपर आए और बार बार रिपीट हो। रिपीट होने का मतलब है कि अगर वो एक ड्रग को 10 बार हैंडल करे तो 10 बार सेम रिजल्ट आने चाहिए और एक्यूरेट आने चाहिए। ठीक हो गई बात? तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ काम करना कितना ज्यादा जरूरी है क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर। यहां पर एक चीज और जरूरी है मेरे को आपको बतानी कि अगर आप एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ काम नहीं करेंगे तो होगा क्या? अगर आप एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ काम नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिजल्ट फेल होने लग जाएं, आपसे ड्रग फेल हो जाए। उससे होगा ये कि ड्रग जो होगी वो री एनालिसिस पे जाएगी, उसे बोला जाता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। और अगर ड्रग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन पे चली गई तो आप डेविएशन पे आ जाएंगे, मतलब आपने कोई डेविएशन परफॉर्म किया है, और डेविएशन ज्यादा परफॉर्म करना मतलब आपकी जॉब के लिए खतरा। तो आप समझ सकते हैं कि डेविएशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके कैरियर के लिए, और वो कब आएगा? अगर आप एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ काम नहीं करेंगे। तो मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो यहीं पर मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।